प्रिय भक्तजनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 21 में, जिसका विषय है गुरु गोरखनाथ भगत पूर्णमल की कहानी। या किस कारण भगत पूर्णमल को उसके पिता सलेभान ने फांसी की सजा दी, या किस कारण जल्लादों ने पूर्णमल के हाथ पैर काटकर उसे कुएं में डाल दिया। तो संपूर्ण कहानी के लिए कृपया वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन समय में पंजाब राज्य के सियालकोट में राजा सलेभान का राज्य था। राजा अपनी पत्नी इछरादे के साथ जीवन व्यतीत करते थे। सलेभान राजा धर्मपरायण एवं न्यायकारी थे। उनके राज्य की जनता भी उनका बहुत सम्मान करती थी। वह भी अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे। पर राजा सलेभान के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत चिंताग्रस्त रहते थे। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार संतान सुख पाने के लिए राजा सलेभान ने वृद्ध अवस्था में दूसरा विवाह राजकुमारी न्यूनादेवी से कर लिया, किंतु वह रानी भी राजा सलेभान को संतान सुख नहीं दे पाई। राजा अब पूरी तरह से टूट चुके थे। मंत्री और राजपुरोहित की सलाह से राजा सलेभान ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तो उनके बड़ी रानी इछरादेवी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम पूर्णमल रखा गया। राजा सलेभान बड़ा खुश हुआ और राजपुरोहित से बालक पूर्णमल के भविष्य के बारे में बताने को कहा। सभी विद्वानों ने बालक की जन्म कुंडली का फलादेश देखकर सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उन्होंने कहा कि हे राजन, यह बालक 12 वर्ष तक आपके लिए भारी है। आप 12 वर्षों तक इसका मुंह नहीं देखें तो आपके लिए अच्छा है। यह बालक अद्भुत है और इसकी कीर्ति पूरे भारतवर्ष में फैलेगी। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार राजा ने विद्वानों की बात को मानते हुए बालक पूर्णमल को जंगल में भेज दिया। साथ ही वहीं उसके लालन पालन की समुचित व्यवस्था कर दी। समय के साथ साथ बालक पूर्णमल ने अध्ययन शस्त्र शास्त्रों में निपुणता हासिल कर ली। एकांतवास में पूर्णमल ने भगवान से साक्षात्कार कर लिया। 12 साल बीत जाने के बाद राजकुमार पूर्णमल राजा सलेभान के दरबार में उपस्थित हुआ। राजकुमार से मिलकर राजा सलेभान बहुत प्रसन्न हुए और पूर्णमल से कहा, जाओ महल में, तुम्हारी माताएं तुम्हारी बाट जो रही हैं। राजकुमार महल में अपनी माँ इछरादेवी से मिला तो वह बहुत खुश हुई। राजकुमार अपनी माता इछरादेवी से मिलने के बाद छोटी महारानी न्यूनादेवी यानी अपनी मौसी के पास गया और उनको प्रणाम किया। रानी न्यूनादेवी राजकुमार पूर्णमल के सौंदर्य को देखकर चकित रह गई और वह काम वासना से वशीभूत होकर राजकुमार से अनैतिक कार्य करवाने का दबाव देने लगी। राजा सलेभान वृद्ध हो गया था और रानी न्यूनादेवी जवान थी। वह काम पिपासा बुझाने के लिए राजकुमार को पाना चाहती थी। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार पूर्णमल अपनी मौसी न्यूनादेवी की बात को समझ गया और न्यूनादेवी से कहने लगा, आप तो मेरी माँ के समान है, ऐसा गलत काम मैं नहीं कर सकता। रानी न्यूनादेवी इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा सलेभान को तिर्य चरित्र दिखाते हुए कहने लगी, आपका पुत्र मेरे साथ गलत काम करना चाहता है और वह कामुक विलासी है। उसने मेरा सीलभंग करने का प्रयास किया है। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार राजा सलेभान रानी न्यूनादेवी की बातों में आ गया और बिना जांच पड़ताल किए ही राजकुमार पूर्णमल को मृत्युदंड दे दिया। जल्लाद राजकुमार पूर्णमल को जंगल में ले गए, पर राजकुमार पूर्णमल की दिव्य तेज और सुंदरता देख जल्लादों का मन पसीज गया और राजकुमार को मारने की बजाय उसके हाथ पैर काटकर कुएं में फेंक आए। और जल्लादों ने वापस आकर राजा से झूठ बोल दिया कि हमने राजकुमार को मार दिया है। तो प्रिय भक्तजनों, संयोगवश उसी समय गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ उसी कुएं के पास से गुजरे। रात्रि विश्राम के लिए गोरखनाथ जी और उनके शिष्यों ने उसी कुएं के पास अपना डेरा डाल दिया। तभी गुरु गोरखनाथ ने अपने एक शिष्य को पानी लाने को कहा।
गुरु गोरखनाथ की आज्ञा पाकर वह शिष्य पानी भरने उसी कुएं के पास पहुंचा और पानी निकालने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसके काफी प्रयास के बाद भी वह पानी नहीं निकाल पाया। तब वह वापस गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचा और उनको पूरी बात बताई। तब गुरु गोरखनाथ जी कुएं के पास गए और उन्होंने अपनी योग माया से देखा कि कुएं में कोई युवक पड़ा है। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति से पूरण को बाहर निकाला। मूर्छित अवस्था से चेतन स्थिति में आते ही पूरणमल ने गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया और अपने साथ घटित हुई संपूर्ण घटना बताते हुए गुरु गोरखनाथ को अपने शिष्य बनाने का आग्रह किया। हठयोगी गुरु गोरखनाथ ने जान लिया कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं है और उन्होंने पूरणमल को अपने शिष्य बना लिया। गुरु के तेजमीय स्पर्श से घायल पूरणमल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इस प्रकार पूरणमल को अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ और पूरणमल देश भर में घूमते घूमते रानी सुंदरा के राज्य में पहुंच गए। प्रिय भक्तजनों, रानी सुंदरा बड़ी क्रूर और अत्याचारी थी। उसने अपने राज्य में भिक्षा मांगने वाले साधु संतों को पकड़कर मारने में आनंद आता था और हजारों साधुओं को मार भी दिया था। गुरु गोरखनाथ ने पूरणमल को समझाया कि इस राज्य में भिक्षा ना लाने की हिदायत दी, पर पूरणमल को यह बात नागवार लगी, क्योंकि गुरु और गुरु मंडली के भोजन का जिम्मा तो उसी पर था। अपने गुरु गोरखनाथ के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए पूरणमल रानी सुंदरा के महल पर पहुंच गए। तो प्रिय भक्तजनों, जैसे ही पूरणमल रानी सुंदरा के महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर तैनात कोतवाल ने पूरणमल को आगाह करते हुए कहा, अरे साधु, तुम्हें पता है रानी सुंदरा हर जोगी के प्राणों की प्यासी है, वह तुम्हें मार देगी। क्यों अपनी जान गंवा रहा है? जा, भाग जा यहाँ से। तब पूर्ण जति ने जवाब देते हुए कहा, जोगी को मरने जीने की चाहत नहीं होती, मुझे भिक्षा लेनी है, वो भी रानी सुंदरा से। कोतवाल ने यह समाचार रानी सुंदरा को दे दिया। रानी सुंदरा एक हाथ में भिक्षा और दूसरे हाथ में तलवार लेकर पूरणमल के पास पहुंच गई। पर जैसे ही रानी सुंदरा की नजर भगत पूरणमल पर पड़ी तो उनके दिव्य तेज को देखते ही वह बेहोश हो गई। तो प्रिय भक्तजनों, जब सुंदरा की चेतना लौटी तो योगी पूरणमल ने पूछा, तुम इस प्रकार निर्दोष साधुओं को क्यों मारती हो? यह कार्य तुम्हें नरकगामी बनाता है। तब रानी सुंदरा हाथ जोड़कर बोली, हे दिव्य पुरुष, मुझे बताया गया था कि मेरा विवाह किसी साधु से होगा जो किसी राज परिवार से होगा। अब मुझे कैसे ज्ञात हो कि कौन सा साधु राज परिवार से है? इसलिए मैंने मेरे राज्य में आने वाले साधुओं का कत्ल करना शुरू किया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप किसी राज परिवार से हैं, अतः हे योगी, आप मुझसे विवाह कर लें। तब पूरणमल ने कहा, रानी, हम योगी हैं, ये कार्य गृहस्थ जीवन जीने वालों का है, अतः अब आप मुझे भिक्षा दें। मेरे गुरु गोरखनाथ व मेरे गुरु भाई भोजन का इंतजार कर रहे हैं। सुंदरा गुरु गोरखनाथ की कीर्ति से वाकिफ थी। उसने निवेदन किया कि मुझे गुरु गोरखनाथ के दर्शन करवा दें। इतना कहकर वह महल में गई और ऊंच कोटि का भोजन लेकर गुरु गोरखनाथ के समक्ष उपस्थित हुई। सुंदरा ने सभी को भोजन करवाया। गुरु गोरखनाथ सुंदरा की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और सुंदरा से कुछ मांगने के लिए कहा। सुंदरा ने हाथ जोड़कर कहा, हे योगीराज, मेरा विवाह पूरणमल से करवा दें, यही मेरी इच्छा है। गुरुदेव की आज्ञा पाकर पूरणमल ने सुंदरा से विवाह कर लिया और उसके महल में आ गए। प्रिय भक्तजनों, पर जति पूरणमल को ये बंधन रास नहीं आया और अपने योग बल से वो अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार पूरणमल के चले जाने से रानी सुंदरा बहुत आहत हुई और तड़पकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पूरणमल पुनः अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास आ गए। प्रिय भक्तजनों, रानी सुंदरा के पास से वापस आने पर गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्य पूरणमल से कहा, अब तुम वापस अपने माँ बाप और सौतेली माँ के पास जाओ और उन्हें माफ कर दो, क्योंकि संत को किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए।
गुरु की आज्ञा पाकर पूर्णमल सियालकोट पहुंच गए। जिस बाग में पूर्णमल रुके थे वह हरा भरा हो गया। यह बात राज्य में आग की तरह फैल गई कि जो बाग पिछले 12 वर्षों से सूखा पड़ा था, एक तपस्वी के आने से वह हरा भरा हो गया। यह सूचना जब राजा सलेबान को मिली तो राजा सलेबान ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उस महान तपस्वी को इज्जत के साथ महल में आने का निमंत्रण दो, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार मंत्रियों के निवेदन करने पर भक्त पूर्णमल महल में पहुंच गए। पूर्णमल को महल में देखकर राजा सलेबान और उनकी रानी इचरादे की आंखों में आंसू आ गए। तब पूर्णमल ने कहा, क्या बात है राजन? तब राजा सलेबान ने कहा, ए तपस्वी, हमारा भी तुम्हारे जैसा एक तेजस्वी पुत्र था, लेकिन मैंने मूर्खतावश अपनी युवा रानी न्यूनदा के कहने पर उसे मृत्युदंड दे दिया। वह तुम्हारी ही उम्र का था। प्रिय भक्तजनों, राजा की बात सुनकर पूर्णमल ने कहा कि मैं ही आपका पुत्र हूँ, और पूर्णमल ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि वह मैं ही हूँ। यह बात सुनकर राजा रानी और प्रजा सब बहुत प्रसन्न हुए, और रानी न्यूनदा ने अपने किए हुए दुर्व्यवहार की पूर्णमल से माफी मांगी। यह देख राजा सलेबान बहुत क्रोधित हुए और रानी न्यूनदा को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। पर पूर्णमल ने उसे माफ करने को कहा और बताया कि अगर ये मेरे साथ यह बर्ताव नहीं करती तो मुझे गुरु गोरखनाथ की शरण में जाने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए इसे माफ कर देना चाहिए। तब रानी न्यूनदा बहुत लज्जित हुई और पूर्णमल के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार अपनी मौसी न्यूनदा को माफ करने के बाद पूर्णमल अपनी माता इचरादे के पास पहुंचे और उनके चरण स्पर्श करने लगे। पर उनकी माता इचरादे पुत्र वियोग में रो रोकर अपनी आंखों की ज्योति गवा चुकी थी। जैसे ही पूर्णमल ने अपनी माता इचरादे को स्पर्श किया, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। प्रिय भक्तजनों, महल में खुशियों की बारिश होने लगी। तब पूर्णमल की माता इचरादे ने कहा, पुत्र पूर्णमल, अब मुझे छोड़कर मत जाना। तब योगी पूर्णमल ने कहा, हे माता, आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन दूसरा जन्म तो मुझे मेरे गुरु गोरखनाथ ने दिया है, इसलिए मेरे इस जीवन पर केवल और केवल गुरु गोरखनाथ का हक है। प्रिय भक्तजनों, अंत में माता इचरादे से पुनः मिलन और मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार करने का वचन देकर पूर्णमल ने वहां से विदा ली और अपने गुरु गोरखनाथ के पास चले गए। तो प्रिय भक्तजनों, ये था श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 21। यदि ये पूर्णमल की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय श्री गोरखनाथ जी।